शाहिद कुरैशी साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ और आज आपके साथ जो कुछ हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद माफ़ी ताफ़ी के मामले में, ये ज़रा एलाबरेट कर दीजिएगा कि हुआ क्या। देखिए कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पार्लियामेंट में तकरीर के बाद जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा जी आपसे बात करनी है। तो उनका ये कहना था कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर खिताब कर लिया है। तो मैंने कहा कि मैंने IMF और वज़ीर आज़म जो पेरिस गए हुए हैं उस हवाले से बात करनी है। तो मैंने कहा कि सर क्या वजह है कि हमारा IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा। तो उनका ये कहना था कि जब तक आप जैसे लोग सिस्टम में हैं तो उस वक्त तक हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। तो मैंने कहा सर मैं तो सिस्टम में नहीं हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो वो वापस मुड़े, उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया, साथ में मोबाइल। आपको थप्पड़ मारा? जी, आप ये दावा कर रहे हैं। और फिर मैंने आगे अपना हाथ डिफेंसिव जिस तरह होते आगे हाथ किया और मुझे हाथ पे लगा। मोबाइल छीनने की भी कोशिश की और जैसे वो गाड़ी में जाने लगे तो उसके बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर उसके साथ लोग मौजूद थे, कुछ 8-10 टोटल थे, उनमें से 2-4 को उन्होंने कहा जी इसको पकड़ें और सबक सिखाएं। जैसे ही मैंने देखा कि ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं फिर वहाँ से भागा और प्रेस एसोसिएशन जो कि हमारा पार्लियामेंट में एक ऑफिस होता है वहाँ गया। उसके बाद फिर मैं प्रेस गैलरी में गया और तमाम तर जो वाक़या है ये अपने दोस्तों को सुनाया। उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई कि सुलह करनी है। मैंने कहा ठीक है, उसका एक तरीकाकार होता है, ये आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मैंने कहा ये कोई तरीकाकार नहीं है। मैं ऑफिस गया, मेरे ऑफिस के जितने CO साहब थे, ब्यूरो चीफ साहब थे, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, जो आपका डिसीजन होगा वो हमारा डिसीजन होगा। 2-2.5 घंटे बैठे रहे मिनिस्ट्रियों के लोग, मेहरबानी करें आप चलें साथ। यानी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये चाह रहे थे कि आप उनके पास जाएं और वो आपसे सॉरी करें। जी, वो आपसे सॉरी करें। उन्होंने 3 शराइत रखी कि एक वो आपसे सॉरी करेंगे, दूसरा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ पर अपॉलॉजी करेंगे और उसके बाद वो फिर आपके ऑफिस में भी आएंगे। आज मीटिंग्स है, आप मेहरबानी करें उनके पास जाएं, तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो मैंने फिर जब हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने कहा कि बड़ेपन का मुजाहरा कर लेते हैं, कोई इससे नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, हमारे वर्किंग रिलेशन होता है, क्योंकि मेरी फाइनेंस इकोनॉमी बीट है और 8 साल से कर रहा हूँ, तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो तो मेरी तो उससे के साथ वर्किंग रिलेशन होना ही है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर फिर उनका रवैया कोई अच्छा नहीं था, जिस पर इसहाक़ डार साहब का रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। तो उन्होंने बरमला कहा जी मैंने कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कोई अटैक नहीं किया, जिसके ऊपर हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने जो है काफ़ी जो वो फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में भी है, उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है। खालिद जमील साहब ने जी खालिद जमील साहब ने कहा ये कौन सा तरीका है, आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं और ये लोग इतनी देर से वहाँ पर बैठे हुए थे, ये कोई तरीकाकार नहीं है आपका। उसके बाद वो थोड़े ठंडे हुए और उसके बाद जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा जी मैं भी गुस्से में आ गया और मुझे काफ़ी, मैंने दोस्तों को देखा जो लेके आए थे और उनको कहा कि ये क्या तरीका है, आप मुझे क्यों लाए, मुझे ना लाते। उसके बाद जब मैं जाने लगा तो उनका ये कहना था कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, जो एक वो होते हैं अल्फाज। फिर आज जब मैं पार्लियामेंट के अंदर घुसने लगा, पहले उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोका, कभी नहीं रोका था। एंट्री बैन कर दी गई आज? हाँ जी, कुछ देर के लिए आपको एंटर नहीं होने देंगे। मैंने कहा सर कार्ड है मेरे पास लेकिन थोड़ा सा पुराना है। कहते अच्छा, आप उसी पुराने कार्ड के ऊपर ही जाया करते थे? जी पहले मैं कितने सालों से जा रहा हूं, तो मैंने कहा सर ये 6 महीने साल पुराना है, मैं मानता हूं, इसको एडमिट करता हूं, लेकिन मैं क्योंकि PID में मेरा डाटा है और मेरा ऑफिस की जानिब से भी डाटा है, ABN की जानिब से भी, तो मेरा नया कार्ड वहां पर इशू होना है, नहीं जाने दिया। जब ये PRA हमारी जो प्रेस एसोसिएशन है उसको जब पता चला तो उसकी जानिब से फिर कहा गया कि ये मामला मजीद खराब होगा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसको वन डे कार्ड इशू किया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने नया कार्ड बना दिया और सिक्योरिटी वालों का कहना था सर आपको कभी नहीं रोका, लेकिन आज हमारी मजबूरी है क्योंकि आप ज्यादा ऑर्डर सख्त हैं, ऑर्डर सख्त हाईलाइट हो गए हैं। अच्छा, शायद बड़ी डिटेल में आपने बात की। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर।
गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।